Hello students, in this video we'll be studying about apparent weight of a man in a lift. ठीक है, अब सबसे पहले अपन वेट की बात करते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वेइंग मशीन का। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे वेइंग मशीन पे खड़ा हूँ, ये वेइंग मशीन है और ये मैं हूँ, मैं यहाँ वेइंग मशीन में खड़ा हूँ। ठीक, अब आप देखो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं। मैंने इस वेइंग मशीन पे कौन सा फोर्स लगाया, मेरा वेट कहाँ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब जब मैंने वेइंग मशीन पे फोर्स लगाया तो मेरा फोर्स कौन सा हो गया, एक्शन। वेइंग मशीन कौन सा फोर्स लगाती है, वो लगाती है रिएक्शन फोर्स। तो जो रीडिंग आती है ना आपके वेट की 60, 70, 80, तो वो एक्चुअली क्या है, वो वेइंग मशीन का रिएक्शन है। क्या है वो, वेइंग मशीन का रिएक्शन। तो आप जो भी अपना वेट महसूस करते हो वो आपका वेट नहीं है, वो जो भी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वेइंग मशीन था तो यहाँ पे वेइंग मशीन का रिएक्शन है। अगर फ्लोर है, जैसे मैं धरती पे खड़ा हूँ, अब ये धरती स्टेबल है, मेरा वेट नीचे लग रहा है और धरती मुझ पर रिएक्शन ऊपर लगा रही है, तो वॉट एवर वेट आई एम फीलिंग इट इज़ द रिएक्शन फोर्स ऑफ द फ्लोर या ऑफ वॉट एवर ऑब्जेक्ट ऑन विच आई एम स्टैंडिंग। तो अब मुझे ये पता चल गया कि भाई जो मेरा वेट है वो कुछ नहीं है, वो फ्लोर का रिएक्शन फोर्स है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये वेइंग मशीन स्टेबल है, मूव नहीं कर रही है, तो वेट और नॉर्मल रिएक्शन इक्वल है। बट कई बार मान लो कि आप किसी ऐसे सिस्टम में चले गए जहाँ पर ये सिस्टम मूव कर रहा है, जो फ्लोर है जिस पे आप खड़े हो वो एक्सेलरेट कर रहा हो। अगर वो एक्सेलरेट करेगा तो आपके ऊपर कुछ नेट फोर्स लगेगा और आपका जो वेट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसी चेंज हुए वेट को अपन कहते हैं अपैरेंट वेट, और ये किसमें होता है, लिफ्ट में। अच्छा, ये होगा तभी जब लिफ्ट एक्सेलरेट करेगा, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। अब अपन देखते हैं कि किस प्रकार से अपना वेट चेंज होता है। ठीक है, नाउ सी स्टूडेंट्स, दिस इज अ मैन ऑफ मास m who is standing in a lift that is accelerating upward। पहले केस में लिफ्ट ऊपर जा रही है with uniform acceleration a। ठीक, अब अपन बात करते हैं कौन कौन से फोर्स लगते हैं। weight of the man will act vertically downward। ठीक, और ये जो लिफ्ट का फ्लोर है ये कौन सा फोर्स लगाएगा, इट विल अप्लाई द फोर्स कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। अभी मैंने आपको जस्ट पहले क्या बताया कि आपका जो वेट है वो कुछ नहीं है, वो नॉर्मल रिएक्शन है फ्लोर का, तो अपने को नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। ठीक, अब मुझे इस मैन पर नेट फोर्स निकालना है। अब देखो, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, तो मैन का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, a होगा। तो नेट फोर्स ऑन मैन क्या हो जाएगा, m इंटू a। अब मैन जा कहाँ रहा है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है और नीचे वाला फोर्स कम है। तो ये जो नेट फोर्स m इंटू ए है ये किसके बराबर होगा, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स। अब अभी मैंने क्या बताया, जो इंसान का वेट जो वो महसूस करेगा वो किसके बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन के। तो r की आप वैल्यू निकाल लो, r कितना हो जाएगा, ma प्लस mg। r हो गया, m कॉमन ले लो, a प्लस जी। अब देखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसमें a भी ऐड हो गया और g भी ऐड हो गया, कहने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया। तो इसका मतलब व्हेनेवर अ लिफ्ट विल गो अप, आपका जो वेट है या जो अपन अपैरेंट वेट की बात कर रहे हैं, जो अपैरेंट वेट है वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो सभी ने ध्यान दिया होगा जब भी लिफ्ट ऊपर जाती है आपको भारीपन महसूस होता है। भारीपन क्यों महसूस होता है, क्योंकि जो लिफ्ट का नॉर्मल रिएक्शन है आपके ऊपर वो बढ़ जाता है, इसीलिए आपको ज़्यादा हैवी फील होता है। ठीक, सेकेंड केस में सपोज अब ये लिफ्ट नीचे जा रही है, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। अब नीचे जा रही है, फिर से अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन a है तो मैन का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, a, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, m इंटू a। ठीक है, ये आपका नेट फोर्स हो गया। अब दिस विल बी इक्वल टू, अब लिफ्ट नीचे जा रही है, इसका मतलब नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, ऊपर वाला फोर्स कम है। नीचे वाला फोर्स क्या है, वेट, ऊपर वाला फोर्स क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। अब आप r की वैल्यू निकालो, तो r कितना हो जाएगा, mg माइनस ma, r हो जाएगा
m टाइम्स ऑफ g माइनस ए। अब g माइनस ए हो गया, मतलब ये वैल्यू वेट से छोटी होगी। वेट से छोटी है, इसका मतलब जब लिफ्ट नीचे जाएगी विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, आपको हल्का महसूस होगा, आपका वजन कम हो जाएगा, आपका जो वेट है वो कम हो जाएगा। ठीक, मास कांस्टेंट रहेगा, आपका जो वेट है वो कम हो जाएगा। ओके, अब लास्ट केस है, अगर लिफ्ट का फ्री फॉल हो गया, सुनो, अगर फ्री फॉल होगा लिफ्ट का, तो ये जो एक्सेलरेशन है लिफ्ट का, ये किसके बराबर हो जाएगा? g के बराबर हो जाएगा। सो इन केस ऑफ फ्री फॉल ऑफ द लिफ्ट, r किसके बराबर हो जाएगा? m टाइम्स ऑफ g, इन प्लेस ऑफ ए व्हाट आई विल पुट g, r हो जाएगा g माइनस जी, 0। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? 0। मतलब अब ये फ्लोर आप पर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा, इसका मतलब आपकी बॉडी फ्री हो जाएगी। फ्री हो जाएगी मतलब आप जाकर उड़ के जो लिफ्ट का फ्लोर है उससे जाके ऐसे चिपक जाओगे। पिक्चरों में आपने देखा होगा ना, मिशन इम्पॉसिबल और एक दो पिक्चर है, उसमें जब लिफ्ट गिरती है तो वो जाके चिपक जाते हैं फ्लोर से। तो उस समय आपकी बॉडी वेटलेस हो जाएगी, उसमें कोई भी वेट नहीं होगा। ठीक, एक कंडीशन और है, अगर लिफ्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड जाती है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो क्या यहाँ पे कोई चेंज आएगा ऊपर जाने में? नहीं। क्या यहाँ भी कोई चेंज आएगा नीचे आने में? नहीं। तो मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उस समय लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है, उस समय आपका जो भी वेट है उसमें ना कोई कमी होगी ना वो ज़्यादा होगा, वो जितना था उतना ही रहेगा, मतलब जैसी तू थी वैसी रहना। सो दीज आर द 3 और 4 केसेस ऑफ द अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट। ऊपर जाने में बढ़ जाएगा, नीचे जाने में कम हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर रस्सी कट गई लिफ्ट की, फ्री फॉल हुआ, तो उसका वेट 0 हो जाएगा और वो जाके फ्लोर से चिपक जाएगा। ठीक, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।